दोस्तों, मैं आज आपको 20वीं सदी के सबसे शक्तिशाली और खूंखार तानाशाह के बारे में बताऊंगा, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू करने के लिए जिम्मेदार था, जिसकी वजह से करीब 50 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडोल्फ हिटलर की, जिसका जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक शहर बोर्नो ए मीन में हुआ था। एडोल्फ हिटलर अपने माता पिता के चौथे संतान थे। उनके पिताजी का नाम एलोइस हिटलर और माताजी का नाम क्लोरा हिटलर था। हिटलर के 3 भाई बहन की मृत्यु बचपन में किसी वजह से हो गई थी। हिटलर की शुरुआती पढ़ाई उसके ऑस्ट्रिया के एक छोटे से स्कूल में हुई। बचपन में हिटलर ने पढ़ाई अच्छे से की, पर उसका धीरे धीरे पढ़ाई से मन हटने लगा। उसके पिताजी उसे सरकारी नौकरी में देखना चाहते थे, लेकिन हिटलर की रुचि चित्रकला में थी। चित्रकला के प्रति अपनी रुचि को देखते हुए हिटलर ने वियना की फाइन आर्ट्स एकेडमी में प्रवेश लेने की कोशिश की, लेकिन उसे 2 बार प्रवेश परीक्षा में असफलता का सामना करना पड़ा। परीक्षा में असफलता के कारण उसे फाइन आर्ट्स एकेडमी में प्रवेश नहीं मिला। यह असफलता हिटलर के जीवन में एक बड़ा झटका थी और उसने अपनी पूरी शिक्षा को पूरी तरह से छोड़ दिया। हिटलर का शुरुआती जीवन मुश्किलों और आर्थिक संघर्षों से भरा था। असफलता के बाद वह धीरे धीरे कट्टर राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर जाने लगा और वर्ष 1913 में हिटलर जर्मनी के बावेरियन राज्य के म्यूनिख शहर चला गया। वहां जाके उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया, क्योंकि हिटलर ऑस्ट्रिया का नागरिक होते हुए भी उसमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना बहुत प्रबल थी। म्यूनिख शहर में रहते हुए भी उसने खुद को जर्मन संस्कृति में पूरी तरह से ढालने का प्रयास किया और साथ ही बावेरियन के लोगों में पहचान बनाना शुरू कर दिया। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तब हिटलर ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने बावेरियन राजा की एक आरक्षित पैदल सेना रेजिमेंट में स्वयंसेवक के रूप में भर्ती होने का फैसला लिया। यह फैसला उसके राष्ट्रवादी विचार और जर्मन संस्कृति के प्रति उसकी श्रद्धा का प्रतीक था। हालांकि हिटलर ऑस्ट्रिया का नागरिक था, पर विशेष अनुमति के कारण उसे जर्मन सेना में भर्ती होने की इजाज़त मिली। जल्द ही हिटलर की पोस्टिंग बावेरियन रेजिमेंट में हो गई, जहां उसने एक साहसी सैनिक के रूप में अपनी पहचान बनाई। युद्ध के दौरान उसने कई खतरनाक मिशनों को सफलतापूर्वक निभाया, जिसके चलते उसकी बहादुरी को देखते हुए उसे आयरन क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई। इस हार में उसने यहूदियों को दोषी ठहराया। उसने सभी के दिलों में यहूदियों के प्रति नफरत पैदा कर दी और कहा कि यहूदी जर्मनी के लिए अभिशाप है। युद्ध में जर्मनी की हार से हिटलर में गहरी नाराज़गी पैदा हुई। हिटलर ने इसे जर्मनी के अपमान के रूप में देखा और बदला लेने की कसम खाई। वर्ष 1919 में हिटलर म्यूनिख शहर में एक छोटे से राजनीतिक दल जर्मन वर्कर्स पार्टी से जुड़ गया, जहां उसने अपनी भाषण कौशल्य और राष्ट्रवादी विचारों से पार्टी में जल्दी अपना स्थान प्राप्त किया। वर्ष 1920 में इस दल का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी कि नाजी पार्टी रख दिया गया। और वर्ष 1921 में हिटलर नाजी पार्टी के नेता बने और नाजी विचारधारा को फैलाने लगे। हिटलर की नीतियों का मुख्य उद्देश्य यहूदियों के विरोधी था। हिटलर का यह मानना था कि जर्मन या आर्यन समाज के लोग विश्व में सबसे श्रेष्ठ है और उनका अधिकार है कि वे पूरी दुनिया पर शासन करें। यही विचारधारा आगे चलकर कितने लोगों की मौत का कारण बनी। और वर्ष 1923 में हिटलर ने जर्मन की सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया, जिसे बियर हॉलपुट्स के नाम से जाना जाता है। इस घटना में हिटलर और उनके साथियों ने बावेरियन सरकार को ज़बरदस्ती सत्ता से हटाने की कोशिश की। हिटलर का मानना था कि वे एक तख्तापलट के जरिए बर्लिन में नई सरकार स्थापित कर सकते हैं, लेकिन यह प्रयास में हिटलर असफल रहा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला और उसे 5 साल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि वो केवल 9 महीने जेल में रहा। जेल के दौरान उसने मेन कैम्प नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसका मतलब होता है मेरा संघर्ष। इस पुस्तक में उसने अपनी आत्मकथा के साथ साथ राजनीतिक विचारधारा और योजनाओं का वर्णन किया। जेल से बाहर आने के बाद उसने इस पुस्तक की सहायता से अपनी विचारधारा को फैलाना शुरू कर दिया और वर्ष 1932 तक नाजी दल ने जर्मनी में व्यापक जनसमर्थन हासिल कर लिया। साथ ही जर्मनी का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया। और 1 साल बाद यानी कि वर्ष 1933 में राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर बना दिया, यानी कि प्रधानमंत्री। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया और अपने तानाशाही मार्ग को चुनने का कदम उठाया।
इसके साथ ही फरवरी 1933 में जर्मनी की संसद भवन में आग लग गई, जिसका इल्ज़ाम हिटलर ने साम्यवादी दल के सदस्यों पर लगाया। साथ ही हिटलर ने साम्यवादी दल को गैरकानूनी घोषित कर दिया और साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। मार्च 1933 में जर्मनी में नए चुनाव हुए, जिसमें नाजी पार्टी और शक्तिशाली हो गई, जिससे हिटलर ने जर्मनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया और 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। इसके बाद जर्मनी ने फ्रांस, ब्रिटेन, रूस ऐसे अनेक यूरोपीय देशों पर आक्रमण किया। हिटलर की सेना ने शुरुआती में सफलताएं प्राप्त की, लेकिन 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण करने के बाद जर्मनी को कई मोर्चों पर हार का सामना करना पड़ा। युद्ध के दौरान हिटलर ने यहूदी समुदाय के लोगों को व्यापक रूप से मारने का आदेश दिया, जिसके चलते करीब 50 लाख से भी ज़्यादा यहूदियों की मृत्यु हो गई। इस नरसंहार को इतिहास में होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है और वर्ष 1945 तक मित्र देशों की सेनाओं ने जर्मनी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। हिटलर की नाजी सेना, जिस पर हिटलर को बहुत गर्व था, वो युद्ध में पूरी तरह से पराजित हो गई और सोवियत सेना बर्लिन तक पहुंच चुकी थी। सोवियत सेनाओं से घिरने के बाद हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन में ज़मीन से करीब 50 फुट नीचे जाकर एक बंकर में खुद को गोली मारकर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली। उसकी मृत्यु के बाद जर्मनी ने 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो गया। दोस्तों, एडॉल्फ हिटलर का शासनकाल दुनिया के इतिहास में सबसे भयानक कालों में से एक माना जाता है। हिटलर की विचारधारा और उसकी नीति के कारण लाखों निर्दोष लोगों की जानें गई। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।